कभी भारत का शान कहलाने वाला बंगाल, जहाँ पे देश का पहला फैक्ट्री लगा, जहाँ पे आज़ादी के लिए पहला क्रांति उठा, आज उसी बंगाल का अर्थव्यवस्था इतने खराब हालत में कैसे है? क्या कारण है जो बंगाल कभी व्यापार, उद्योग और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वही बंगाल आज बेरोजगारी, कर्जा और निवेश की कमियों से जूझ रहा है। दोस्तों, अभी के टाइम पे हम बंगाल के लोगों के पास सुनाने के लिए कुछ पुराने किस्से और कुछ बड़े नाम के सिवाय कुछ नहीं है। कुछ बड़े नाम जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन रॉय। एक समय ऐसा भी था जब बंगाल ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था। लगभग 12% का कंट्रीब्यूशन बंगाल का सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी में होता था। लेकिन आज उसी बंगाल इतने खराब हालत से क्यों जूझ रहा है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बंगाल के डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपेश। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बंगाल के डाउनफॉल का सबसे बेसिक और पहला रीजन है कॉलोनाइजेशन। क्योंकि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल पूरे बंगाल में हो गया था। फिर उन्होंने बंगाल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि बंगाल में जो भी रॉ मटेरियल होता था उनको लेके वो ब्रिटेन जाते थे और ब्रिटेन में उस प्रोडक्ट को फिनिशिंग टच देके, फाइनल टच देके वापस इंडिया लाते थे और इंडिया में बहुत ही महंगे दाम में बेचते थे, जिसके कारण यहाँ के लोकल चीज़ों का, लोकल रॉ मटेरियल का वैल्यू कम होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के किसानों को ज़बरदस्ती कैश क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया, जैसे कि इंडिका हुआ, अफीम हुआ, जिसके कारण अनाज का खेती बहुत ही कम हुआ और लोगों के पास अनाज बहुत ही कम था। जितना भी अनाज था उसको जबरदस्ती लेके वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को दे दिया, जिसके कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा और इसमें भूखमरी से लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपना जान गंवाया। और बंगाल की सारी संपत्तियों को टैक्स, ट्रेड और करप्शन के थ्रू ब्रिटेन लेके गए, जिसके कारण हमारा लोकल करेंसी क्रैश हो गया, लेकिन ब्रिटेन में नए नए बिल्डिंग्स बनने लगे। दोस्तों, हम लोग जो बंगाल के इकोनॉमिक लेगेसी के बारे में बात करते हैं, वो बंगाल था पार्टीशन से पहले का बंगाल। तो पार्टीशन एक बहुत बड़ा रीजन है बंगाल के डाउनफॉल के पीछे का। जियोग्राफिकल डिसमैनेजमेंट के कारण बंगाल ने अपना इकोनॉमिक मसल्स खो दिया। जैसे कि 1874 में असम बंगाल से अलग हुआ, जिसके कारण बंगाल ने अपना बहुत बड़ा टी इंडस्ट्री खो दिया। और 1912 में झारखंड और बिहार बंगाल से अलग हुआ, जिसमें बंगाल ने अपना मिनरल्स खो दिया, जैसे कि कोल, आयरन और मिका। फिर 1947 में ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो अभी के टाइम पे बांग्लादेश है, जिससे कि बंगाल ने जूट, फर्टाइल लैंड्स और रिवर और पोर्ट्स वगैरह खोया। अब इन सब के बाद ऐसा नहीं कि बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, बंगाल के आगे बढ़ने का कोई आस ही नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिला तो देश के लगभग काफ़ी स्टेट्स का कंडीशन सेम था। बंगाल के पास अभी भी चांस था फिर से ऊपर जाने का। और प्लस पॉइंट ये था कि आज़ादी के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो कि कांग्रेस से थे, और बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस से ही थे, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र बोस। तो सेंट्रल में भी कांग्रेस का गवर्नमेंट और स्टेट में भी कांग्रेस का गवर्नमेंट होने के बावजूद भी बंगाल को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया गया। बंगाल में दूसरे स्टेट्स के मुकाबले नया फैक्ट्रीज वगैरह नहीं बना। जो पुराना फैक्ट्रीज था उसमें भी सेंट्रल का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। गवर्नमेंट का सारा फोकस वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में गया, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र। फिर बंगाल में शुरू हुआ इकोनॉमिक माइग्रेशन, जिसके कारण पढ़े लिखे युवाओं को बाहर के स्टेट्स में जाके चंद पैसों के लिए काम करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा।